तो आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली ईडा नाड़ी के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है ईडा नाड़ी इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, और अगर पता नहीं ना तो पता होना चाहिए ये चीज़ें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे तो। ठीक है, इन तीन नाड़ियों के बारे में ना आपको पता होना चाहिए। समझे मैंने क्या बोला? जैसे आपकी ईडा नाड़ी होगी, पिंगला नाड़ी होगी और सुषुम्ना नाड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, तीनों नाड़ी ना अपने आप में बहुत रोल मैटर करती है स्पिरिचुअलिटी में, खास करके सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने देखी नहीं तो जा करके वीडियो देख सकते हो। तो आज तो इस वीडियो में ना थोड़ा सा ईडा नाड़ी को समझते हैं और इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा ना इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे किस तरीके से जागृत किया जाता है। तो देखो, जो ये ईडा नाड़ी होती है ना, ये भी सेम बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी जैसी होती है। ठीक है, और जो ये तीन नाड़ी होती है ना, ईडा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों की तीनों ना मतलब जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ठीक है, वहीं से ये चिपकी हुई होती है रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है, और ऊपर तक चिपकी हुई होती है। समझे मैंने क्या बोला? सिर के ऊपर के हिस्से तक, शायद कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना ही समझना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली कोई बताने की कोशिश करे ना, तब भी सही तरीके से समझाई नहीं जा सकती ये चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बात करनी मेरे ख्याल से अपने आप में ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो इतना बस आप समझ लो कि जो ये ईड़ा नाड़ी होती है ना, ये मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से वे दो और नाड़ी है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी पे चिपकी रहती है, तो सेम ये भी इसी तरीके से चिपकी रहती है। और ये चिपकी रहती है हमारी बाईं साइड में। समझे मैंने क्या बोला? और इसे ना बेसिकली चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, चंद्र नाड़ी वगैरह भी कहा जाता है इसे। समझे मैंने क्या बोला? और जिस तरीके से जब ये जागृत होती है तो इसके ना मतलब बहुत बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के तो उतने बेनिफिट्स वगैरह होते नहीं, लेकिन हेल्थ को लेकर के रहते हैं। ठीक है, कि दिमाग वाकई में काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, ठंडकपन शरीर में बढ़ती है। ठीक है, और ऐसी गर्मी में तो ना जो ये ईड़ा नाड़ी है, इस पे मतलब इसका जागृत होना या इसका बैलेंस होना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिससे शरीर में एक ठंडक बनी रहे। समझे मैंने क्या बोला? ये ना हमारे शरीर में ठंडकपन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हमारा ब्रेन भी मतलब शांत रहता है, बहुत एक अलग ही शांति फील हो रही होती है। जैसे चाँद पे, जब चाँद की रोशनी में जब आप खड़े होते हो ना, ठीक है, रात के टाइम कभी खड़े होकर के देखना, तो ऐसे नहीं नॉर्मली कि छत वगैरह पे, अरे ना, वैसे देखना कभी ग्राउंड वगैरह में रात के टाइम चांद की रोशनी में खड़े होकर के। ठीक है, जब चांद पूरा अच्छी तरीके से निकल रहा होता है, तो उसकी जो चांद की जो रोशनी है ना, एक अलग ही ठंडक दे रही होती है। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है। कि जब ये जागृत होती है ना, तो वो पूरे शरीर में एक अलग ही एसी सी चलने लगती है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? मतलब एक अलग ही एसी सी चलने लगती है, एक अलग ही ठंडकपन से चलने लगती है। और भी इसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स। ठीक है, इसकी वजह से ना आपका जो ऑरा है वो भी बहुत अच्छा होता चले जाता है। ठीक है, बहुत साफ होता चले जाता है। अब अगर आपके ऑरे में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो भी मतलब दूर होने लगती है। आपका जो ऑरा है वो बहुत प्यारा होने लगता है इसी ईड़ा नाड़ी की वजह से, अगर आप इसे जागृत करते हो तो। ठीक है, और भी इसके अपने आप में अनलिमिटेड बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के ऊपर तो ना मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इन तीनों नाड़ियों के बेनिफिट्स वगैरह के। ठीक है, अभी तो जो है नहीं कि मैं इसके तरीके के बारे में बात करता हूँ कि ईड़ा नाड़ी को जो किस तरीके से जागृत किया जाता है। तो देखो, वैसे तो इसके अपने आप में काफ़ी तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली थोड़ा सा आपको बता रहा। ठीक है, जैसे आप जो है नहीं कि चंद्रपट राटा कर सकते हो, इससे भी आपकी मतलब ईड़ा नाड़ी जागृत हो जाती है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो ये है ना, मतलब जो ये बायां नाक होता है। ठीक है, तो बायां नाक से क्या कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर सकते हो। जैसे बाएं नाक से आपको स्टार्ट करना है अगर आपको ईड़ा नाड़ी जागृत करनी है तो। ठीक है, यानी बाएं नाक से सांस लो। ठीक है, सांस अंदर की तरफ खींचा, राइट नाक से अपना बाहर की तरफ छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से। ये अनुलोम विलोम ही है। ठीक है, और इसे ना नॉर्मली आपको रात के टाइम करना चाहिए अगर आपको ईड़ा नाड़ी अपनी जागृत करनी है तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है रात के टाइम पे ना, जैसे जब हम थके हुए होते हैं, हमें नींद वगैरह आ रही होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ना ये भी अपने आप ही ईड़ा नाड़ी भी, ठीक है, जागृत हो जाती है अपने आप, थोड़ी बहुत ही।
ठीक है। और जिससे हमें जो है कि नींद पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आपको अगर नींद वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कुछ परसेंट चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी ईड़ा नाड़ी वो बैलेंस नहीं, ठीक है, जिस वजह से क्या है आपको रात को सही तरीके से नींद वगैरह वो नहीं आ रही। समझे मैंने क्या बोला? तो रात के टाइम ना अगर आपको नींद वगैरह नहीं आ रही तो रात के टाइम आप ये कर सकते हो, यानी अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको बाई नाक से सांस लेना है और दाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। या फिर जो है कि नॉर्मल और भी बहुत सारे इफ़ेक्टिव तरीके हैं, ठीक है, जिससे मैं ये बोला आपकी जो ईड़ा नाड़ी है ना वो बहुत जल्दी जागृत होने लगती है, बहुत जल्दी बैलेंस होने लगती है, ठीक है। बट वे चलो वे मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर चीज़ें नहीं मैं बता सकता। कुछ चीज़ें प्रीमियम लोगों के लिए भी होती है, ठीक है, जो मतलब पर्सनली ये सब चीज़ें सीख रहे। समझे मैंने क्या बोला? तो वे तरीके तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो है चंद्र नाड़ी बैलेंस होने लगेगी, जिसे आप ईड़ा नाड़ी भी बोलते हो, ठीक है। इसके ना अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट मैं बेनिफिट्स के वगैरह के बारे में नहीं अभी बात कर रहा। बेनिफिट्स के बारे में ना मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। इन तीनों नाड़ियों के बैलेंस मतलब तीनों नाड़ियों के फ़ायदों के बारे में, ठीक है, बेनिफिट्स के बारे में। अभी तो सिर्फ मैं इन नाड़ियों के बारे में बात कर रहा और इन्हें जागृत करने के कुछ तरीके बता रहा, ठीक है। सारे तरीके तो नहीं बता रहा वरना मुझे बहुत सारे तरीके पता होते हैं, ठीक है, बट मैं अगेन फिर से बोलता हूँ कि हर चीज़ें फ्री में नहीं दी जाती, ठीक है। कुछ प्रीमियम लोगों के लिए भी होती है जिन्हें मैं पर्सनली ये चीज़ें सिखा रहा, ठीक है। तो वे तरीके वगैरह मैं उन पे फॉलो करवाता हूँ, उन्हें ये सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। बाकी ये कि जो चीज़ें मैं बता रहा ये भी अपने आप में कोई कम नहीं, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो, आपको बेटर रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। हाँ ये कि स्लोली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट हाँ ये कि थोड़े टाइम में आपकी जो है चंद्र नाड़ी है जिसे ईड़ा नाड़ी भी बोली जाती है ये बैलेंस होने लगेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये होती है ईड़ा नाड़ी। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे, और अगर कुछ समझ में ना आया हो ना तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होता है, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।